मित्रों, प्ली लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेगमेंट में आपको नई न्याय संहिता के संबंध में बताया था, BNS 2023 के संबंध में। आज हम उसके कुछ सेक्शन के विषय में डिस्कशन करना चाहते हैं। इसमें मित्रों 376 के कुछ सेक्शन जो आपने पिछले भारतीय दंड संहिता में पढ़े होंगे, उसी का नए जो सेक्शन में सप्लाई करके जो परिवर्तित किए गए हैं उसके संबंध में आपको हम डिस्क्रिप्शन बताना चाहता हूं। इसको मित्रों ध्यान दे करके समझिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपराध, महिला संबंधी अपराध बहुत तेजी से समाज में घटित हो रहे हैं। इसके संबंध में आपको जानकारी मित्रों होना अति इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, जो बलात्कार के संबंध में परिभाषा जो 376 डिफिनीशन की गई, उसका सेक्शन जो BNS की धारा में कर दिया गया 64 बलात्संग। तो कम से कम मित्रों इसमें सजा का प्रावधान जो किया गया 10 वर्ष कठोर सश्रम कारावास, ये संज्ञेय अपराध माना गया है मित्रों, अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा है। तो ये मित्रों ध्यान में आपको बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए। सेक्शन 64 हो गया है बलात्कार का, बलात्संग का, और उसकी कम से कम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास मित्रों, ये संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा है मित्रों। 64 सब क्लॉज 2, किसी पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक के सशस्त्र बलों या सदस्य किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह के अभिरक्षा में स्थान पर स्त्रियों या बालकों के संबंध में संस्था, प्रबंध तंत्र, कर्मचारी तंत्र के द्वारा अगर मान लो रेप की घटना कारित की जाती है, तो इसमें भी मित्रों वही जो है 10 साल की सजा, आजीवन कारावास तक भी सजा हो सकती है। ये भी मित्रों संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और किसी भी सेशन न्यायालय के द्वारा ये ट्रायल किया जाएगा और ये गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। किसी भी ये 65(1) मित्रों समझ लीजिए, ये BNS की धारा है। 16 और से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग के अपराध कारित करने वाला व्यक्ति जो माइनर लड़की है जो 16 साल की है और इसके अपराध अगर कारित किया जाता है तो ऐसी अवधि जो कठोर 20 वर्ष की सजा होगी और जिसमें आजीवन कारावास तक हो सकती है। जो संज्ञेय अपराध माना गया है वह अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा। इसको मित्रों समझ लीजिए 65 सब क्लॉज 1 कर दिया गया BNS की धारा। जो 16 वर्ष से कम आयु की महिला या लड़की अगर कोई पाई जाती है तो ये समझ लीजिए अपराध उसके अंतर्गत घटित। इसमें 20 साल से कम सजा का प्रावधान नहीं किया गया। मैक्सिमम जो आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी माना गया, जमानती माना गया, सेशन न्यायालय द्वारा ये ट्रायल किया जाएगा। ये इसका जो सब क्लॉज करके 65(2) सब क्लॉज कर दिया गया है। 12 वर्ष से कम आयु किसी भी स्त्री और लड़की के साथ अगर कोई अपराध कारित किया जाए, बलात्कार का अपराध कारित किया जाता है, इसके भी अपराध की सजा वही है जो कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। और यह भी मित्रों संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा। एक 16 वर्ष से है और 12 वर्ष से है, तो इनमें भी सजा का प्रावधान वही किया है, लेकिन एक गंभीर प्रकृति के अपराध है। लेकिन इसका सेक्शन मित्रों आप जान लीजिए 65(1) हो गया है। नए BNS की धारा में 65(2) हो गया। 12 वर्ष से आयु के अगर साथ किया जाता है तो उसमें 65 सब क्लॉज 2 लगेगा। यदि अगर 16 वर्ष के साथ अगर बलात्कार की घटना कारित की जाती है तो ये 65 सब क्लॉज 1 लगेगा मित्रों। ये चीज़ आपको जानकारी BNS की धारा की होनी चाहिए विधिक रूप से। और ये 66 धारा बलात्संग का अपराध करने और ऐसे क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, उसके लगातार विकृतशील हो जाती है, इसके संबंध में 20 वर्ष की भी कारावास की व्यवस्था प्रावधानित किया गया है मित्रों। ये 66 लगेगा, 66 BNS की धारा लगेगी। यदि कोई ऐसा अपराध कारित विकृत हो जाती है या मान लो मृत्यु कारित करने की संभव हो जाता है, मरने की दशा तक पहुंच जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये 66 सेक्शन BNS की धारा लगेगी। रेप के संबंध में जो संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती अपराध माना गया है और सेशन न्यायालय द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके पनिशेबल जो है 20 वर्ष से कम सजा मित्रों इसमें किसी कारण से नहीं होगी 66 में। अब मित्रों ये है 67 क्या है मित्रों, ये जान लीजिए। पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन या बलात्कार करना, इसके संबंध में 2 वर्ष जो और मैक्सिमम जो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों भी संज्ञेय अपराध माना गया है। और उपरोक्त में भी दोनों जुर्माना और संज्ञेय माना गया, जो पूर्व 66 और 67 में उसमें भी। और संज्ञेय केवल पीड़ित परिवारवाद पर जमानती अपराध है, लेकिन सेशन न्यायालय द्वारा ये भी जमानती अपराध माना गया। 67 अगर लगा है किसी उसके ड्यूरिंग पृथक के दौरान अगर किसी पत्नी के साथ, अगर 67 के बाद मित्रों 68 जान लीजिए, अगर पुलिस लगा देती प्राधिकार के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, अगर किसी भी अगर मान ले किसी संरक्षण और प्राधिकार में है, अगर उसके द्वारा ऐसी क्रिया किया जाता है के संबंध में, तो इसमें 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता। संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा। 69
प्रवंचनापूर्ण उपाय से आदि उपयोग करके मैथुन करना, अगर मान लीजिए धोखाधड़ी करके किसी तरीके से किसी महिला को बलात्कार कर किया जाता है तो 69 के अंतर्गत BNS की धारा अपराध के अंतर्गत आएगा, जो कारावास 10 वर्ष की सजा हो सकेगी और संज्ञेय अपराध माना गया है। जमानती और सेशन न्यायालय के द्वारा इसका ट्रायल परीक्षण किया जाएगा। अब मित्रों जान लीजिए कि गैंग रेप के संबंध में जो आपको धारा लगती थी 376 वगैरह, तो इसके संबंध में आप जान लीजिए। अब BNS की धारा आप बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिए, रेट लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसके संबंध में क्या प्रावधान और क्या व्यवस्था की गई, इसके संबंध में आप निश्चित आपको जानकारी होनी इंपॉर्टेंट है। 70 सब क्लास 1 कर दिया गया है। ये जो है सामूहिक बलात्कार के संबंध में है, जो इससे कम से कम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। कठोर और आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना भी भारी भरकम जुर्माना भी, जितना सजा होती है उतना ही जुर्माना किया जाता है। मित्रों ये आप बिल्कुल कॉमन रूप से आप जान लीजिए। जो सजा का प्रावधानित किया गया, जैसे 3 साल की सजा 3000 जुर्माना, 5 साल की सजा तो 5,000 जुर्माना, अगर 20 साल की सजा है तो 20,000 रुपये जुर्माना। ये मित्रों कॉमन सेंस की चीज़ है, इतनी आपको जानकारी मित्रों इंपॉर्टेंट है कि आप विधि को विधिवेत्ता है और विधिवक्ता के रूप में आप इसको अध्ययन करेंगे और अपना परीक्षण करेंगे। तो ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा ये भी इसका ट्रायल किया जाएगा है। और ये जो अजमानती अपराध है ये बेलेबल ऑफेंस माना नहीं गया है। 70 सब क्लास 2 मित्रों समझ लीजिए। ये भी अगर 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार, अगर बिलो 80 के साथ अगर मान लीजिए सामूहिक बलात्कार पाया जाता है तो ये 70 सब क्लास 2 के अंतर्गत आएगा। ये मित्रों आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, किस सेक्शन के अंतर्गत बिलो 80 अगर आए तो उनको कौन से सेक्शन के अंतर्गत वो धारा लगाई जाएगी। तो ये मित्रों आप जान लीजिए 70 सब क्लास 2 के अंतर्गत ये धारा लगेगी, जिसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था है। आजीवन कारावास के साथ उस व्यक्ति के जीवन काल तक आजीवन कारावास का मित्रों अब ये आशय समझ लीजिए, उसका व्यक्ति का जब तक जीवन काल है तब तक वो जेल में ही रहेगा, उसकी और कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। ड्यूरिंग अपील अगर मान लिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, ड्यूरिंग अपील वो छूट सकता है, अन्यथा जो भी लोअर कोर्ट सेशन न्यायालय की जो सज़ा बहाल की जाएगी, जो सज़ा दी जाएगी, वही सज़ा जो है आगे चल के जो उसको लागू रहेगी, उसमें जो है कोई परिवर्तनीय नहीं है। अगर अपराध अगर मान लिया सही पाया जाता है और मान लिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिटो की जाती है तो उसको आजीवन ही पूर्ण जीवन काल तक उसमें समझ लीजिए जो है जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा है, जेल में ही उसको अवधि अपनी पूरे लाइफ को बितानी पड़ेगी। ये मित्रों आप जान लीजिए बिलो 80 अगर गैंग रेप में आप पाए जाते हैं 70 सब क्लास 2 के अंतर्गत। 71 पुनरावृत्ति अपराधी अगर कोई पुनरावृत्ति करता है, रिवाइज करता है तो आप मान आजीवन कारावास, उसको भी वही व्यवस्था है। अगर मान ली एक बार गैंग रेप करने के बाद फिर अगर कोई चीज़ रिवाइज करता है फिर उसके बाद अगर पाया जाता है अपराध, वो भी संज्ञेय अपराध के अंतर्गत है, अजमानती अपराध है और सेशन न्यायालय के द्वारा ये भी जो है ट्रायल आपका किया जाएगा, जो संज्ञेय अपराध माना गया है अगर पुनरावृत्ति करता है गैंग रेप की। 72 सब क्लास 1 ये कतिपय अपराधों के संबंध में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा पहचाने प्रकटीकरण, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति उसके व्यक्ति द्वारा अगर पहचान किया जाता है कि नहीं ये भी इस तरीके से ऐसा था, हमारे साथ ऐसी घटना कारित किया, तो उसके लिए भी 2 वर्ष की कारावास और जुर्माने की व्यवस्था उसमें भी प्रावधानित किया गया है, जो संज्ञेय अपराध माना गया और अजमानती अपराध है। ये अगर कोई प्रकट करता है कि नहीं ठीक इसके अलावा ये भी था अगर तो उसको भी कोर्ट संज्ञान में लेकर के उसको भी 2 वर्ष की सजा से प्रावधानित उसको कर सकता है और उसको 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है। 73 न्यायालय के पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्रवाई का मुद्रण या प्रकाशन या न्यायालय के बिना आदेशित अगर किसी चीज़ को आप प्रकाशित कर देते हैं तो इसमें भी 2 वर्ष की सजा का प्रावधानित, अगर न्यायालय के अंदर कोई जजमेंट हुआ कुछ हुआ, अगर कोई गोपनीय चीज़ अगर आप प्रकाशन कर देते हैं तो उसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, जो संज्ञेय अपराध माना गया है जमानती और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग 74 लगाती है पुलिस, तो उसमें 1 वर्ष के लिए कारावास जो 5 वर्ष तक लिए हो सकेगा और संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती माना गया है अपराध, जो सेशन न्यायालय द्वारा ये जो सेशन के नहीं इसको कोई मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। 73 जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, इसमें भी कोई मजिस्ट्रेट इसमें आपको बेल दे सकता है, लेकिन ये संज्ञेय अपराध माने गए हैं, संज्ञेय श्रेणी के अपराध में ही आते हैं ये। 75(2) उपधारा खंड 2 के अंतर्गत ये विनिष्ट लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, इसमें दंड 75 सब क्लास 2 के अंदर दंड की व्यवस्था की है, जिसमें 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास है और संज्ञेय अपराध माना गया जमानती और सेशन न्यायालय के द्वारा। ये 75 सब क्लास 2 करके है अगर उत्पीड़न किसी प्रकार से किया जाता है लैंगिक उत्पीड़न। 75 सब क्लास 3 उपधारा खंड विनिर्दिष्ट लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड 1 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना और संज्ञेय और अजमानती और सेशन न्यायालय के द्वारा ये भी इसका ट्रायल किया जाएगा। 75 सब क्लास 3 BNS की धारा के अंतर्गत अपराध अगर पाया जाता है तो। 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला हमला या आपराधिक बल का प्रयोग,
इसमें कम से कम मित्रों 3 साल की सजा, 7 साल की सजा मैक्सिमम, और संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध जो है ये पाया गया है। तो ये इस प्रकार से मित्रों ये अपराध की धारा जो हमने BNS की धारा बताई गई बलात्कार के संबंध में, इसको मित्रों बिल्कुल आपको माइंड में होना चाहिए। जो कानून की प्रावधानित किए गए जो व्यवस्था दी गई उसी के अनुसार मित्रों इनका ट्रायल होगा, उसी के अनुसार आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो महिला अपराध के संबंध में अगर कोई अपराध घटित होता है तो आपको मित्रों इसमें विधिक रूप से आपको सही ढंग से आपके न्याय के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, और न्याय के अनुसार जो है विधिक व्यवस्था के अनुसार ही आपको सजा का प्रावधानित किया गया है। और इसमें जो पूर्ण रूप से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, जो न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा उस पर आप दंड के भागी होंगे। इस प्रकार से मित्रों धन्यवाद। अगले सेगमेंट में मित्रों फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट।